एएमयू के कोर्ट के फैसले पर ओवैसी बोले, मुसलमानों के लिए काफी अहम दिन। ओवैसी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर भाजपा को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह दिन भारत के मुसलमानों के लिए काफी अहम है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने इतने सालों तक एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने का विरोध किया था, अब वो क्या करने जा रही है। उसने एएमयू और जामिया तथा मदरसा चलाने के हमारे अधिकार पर हमला करने का हर संभव प्रयास किया है। बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने मार्ग में सुधार करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को इस फैसले को गंभीरता से लेना चाहिए, उसे एएमयू का समर्थन करना चाहिए क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। वहीं उन्होंने कहा कि जामिया को प्रति छात्र 3 लाख रुपए मिलते हैं, एएमयू को प्रति छात्र 3.9 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन बीएचयू को 6.15 लाख रुपए मिलते हैं। जामिया और एएमयू की राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आए ओवैसी, सुनिए। पार्टी के साथ है और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनें भी हमारे इस कैंपेन में हिस्सा है और उनको उम्मीद है कि एक भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब नए आमदार बनकर औरंगाबाद शहर की खिदमत करेंगे, यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट का काम करवाएं। योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा उनकी सभा में चल रहा है। हाँ, इसका जवाब आज आपको सभा में आना पड़ेगा, उसमें जवाब दे देंगे आपको। जम्मू कश्मीर के असेंबली में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 370 को हटाने के एक दंगा चल रहा है, रोज बहस चल रही है, असेंबली में फाइट चल रहा है। धारा 370 हटाने के जो हुआ है, हाँ, तो वो उसके बारे में जो पार्टी वहाँ पर है वो जवाब देंगे। एक है तो सेफ है, ऐसा नारा पंतप्रधान ने दिया है। कौन दिया है? मोदी जी। एक है तो सेफ है। हाँ, तो इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं है। सर, महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए कुछ मुस्लिम एनजीओ काम कर रहे हैं, इस तरह का एक आरोप किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी करने के भी आदेश दिए हैं, ऐसा सुना हुआ है। एक 400 एनजीओ है, वही वोट जिहाद का फिर से आगे आया है। अगर इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं और इलेक्शन के कानून का वायलेशन ना हो तो सब प्रचार कर सकते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहाँ से आ गया भाई? एक बीजेपी का समुदाय में, हाँ, अभी देखिए 5 सवाल हो गए। रिपीट मत करो, तुम्हारा नुकसान होगा। बीजेपी कहती है कि जमात इस्लाम जो पूरे विश्व को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, उसका कांग्रेस साथ दे रही है और महाराष्ट्र में और देश भर में कांग्रेस उनका साथ देकर इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र करना चाहती है। जमात इस्लाम कौन सा? जमात इस्लाम हिंद। क्या कर रहे हैं वो? एक बात बोलूं आपको, हमारे पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है ना, और उसके चेयरमैन बीजेपी के हैं, वो जमात इस्लामी हिंद को एज ए स्टेक होल्डर बुलाए थे। कितना झूठ बोलेंगे यार, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अभी ऐसा नहीं करते। ऐसा है ना कि वो मशहूर गाना है, हम तो नहीं सुनते, झूठ बोले तो कौवा काटे। इतना देखिए, पार्लियामेंट की कमेटी के सामने एज ए स्टेक होल्डर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए जमात इस्लामी, इनको बुलाया गया है, तो ऐसा ये इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस फिर से वोट जिहाद वाला मामला जो है तो बार-बार भाषण में बोल रहे हैं कि वोट जिहाद का मामला। अब ऐसा है ना, उनको डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक मशहूर डायलॉग था, देखो पिक्चर का, तेरा क्या होगा। तो इनको भी लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो परेशान है। तो इसीलिए देखिए, आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिवीज़न में, औरंगाबाद डिवीज़न में, सेकंड हाईएस्ट फार्मर का सुसाइड हुआ है, 324 लोग। इस फरवरी का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, उसकी बात करो ना। किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े हैं। आपको जिहाद याद आ रहा है? क्यों आपको इतनी नफरत क्यों है एक समुदाय से? आखिर क्या वजह है?
भाई जब आप भारत के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज को जाते हैं तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? उनको देखकर नहीं करते हैं ना। हम तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, नागरिक हैं। तो आपको अपना आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि एक समाज को निशाना बनाओ। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। आपको देना चाहिए था उनको, उनका राइटफुल डिमांड है, तो उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में का अपना आदेश निकाला है कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए बोल, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? वो उनका भाई हर एक को अपना इख्तियार है वोट देने का, नहीं देने का उनका इख्तियार है। हमारा काम, हम जहाँ हमारे कैंडिडेट है वहाँ पर अपना प्रचार करेंगे और उनको यकीन है कि इस शहर के, इस तारीखी शहर के दोनों सीट पर, वेस्ट और ईस्ट पर इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बनेंगे। महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता ऐसा कह रहे हैं, महायुति के नेता ऐसा कह रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों नेता ऐसा कर रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में दंगल की जाएगी, दोनों एक के ऊपर आरोप कर इलेक्शन क्या दंगल हो सकती है। किसके दंगल हो सकती? ऐसे हिंदू मुस्लिम की, ऐसे दोनों एक के ऊपर आरोप कर रहे हैं। निवडणूक शुरू हो गया लेकिन दंगल नहीं हुआ, कहा है? नहीं तो दोनों ही महाविकास आघाड़ी वाले कह रहे हैं कि महायुति वाले दंगल कराने वाले सवाल हैं। ये है, महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगल की सिचुएशन तैयार की जा रही है, फिर से इलेक्शन में दंगल हो सकता है। चुनाव है और डेमोक्रेसी के चारों दीवारों में रहकर कानून का वायलेशन किए बगैर मुकाबला होता है, तो मुकाबला होगा। नहीं अभी वो देखो नहीं, लास्ट हमारा लास्ट नहीं होता। लास्ट सवाल है सर, पहली बार ओवैसी जिनके आपके छोटे भाई, उनका जो भाषण हुआ वहां पर उन्होंने मराठा समाज के लोगों को एक साथ आने की अपील की है, तो इसका क्या वो साथ में आएगी और चुनाव में क्या परिणाम होगा, ऐसा आपको लगता है? अरे भाई, आप लोग कुछ और लेकर उम्मीद लेकर गए थे, आपको नहीं मिला वो बात। आप चाह रहे थे कुछ, बोले ना 15 नहीं देखिए ना, आप कुछ चाह रहे थे। अब आप लोग, अब टाइम पूछने से तकलीफ क्या है तुमको? अभी टाइम क्या है? 11:11:30 हो रहे, आप 11:30 हो रहे, अब तो न्यूज़ बना देंगे क्या उसकी? अरे क्या बात है ये? वो बात अच्छी की है, सही की है, हम तो शुरू से कह रहे हैं। और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना ज़रूरी है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए। हो गया। आप जेपीसी के साथ जाएंगे क्या? जेपीसी पूरे देखिए जेपीसी का, हमारे जितने नॉन बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये जो कमेटी जा रही है गुवाहाटी को, फिर उसके बाद उड़ीसा को, फिर पटना को, लखनऊ को,